द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, अतीक अहमद और अशरफ अहमद की पुलिस कस्टडी में हत्या के बाद पूरे देश भर में एक बात चर्चा में है कि उत्तर प्रदेश के जो लॉ ऑर्डर की बात की जाती थी, खासतौर पे गोदी मीडिया में शाबाशी दी जाती थी योगी सरकार को, उसके ऊपर रोजाना सवाल खड़े हो रहा है। और अब सबसे बड़ा एक और मामला सामने आया। वो मामला ये है कि अतीक अहमद, अशरफ अहमद के जो वकील हैं, उन वकील साहब के घर के ऊपर बम फेंकने की बात कही गई और बम फेंकने का दावा किया गया कि उनके घर के ऊपर बम फेंका गया। पुलिस ने इसके ऊपर बाद में अपना एक बयान भी दिया है और पुलिस का कहना है कि दो पक्षों में इस पर लड़ाई हुई है, जिसको लेकर ये पूरा का पूरा मामला बम फेंकने का है। संजय शर्मा एडिटर ने लिखा है, जिस प्रयागराज में अतीक और अशरफ की हत्या के बाद चप्पे चप्पे में पुलिस तैनात करने का दावा किया जा रहा था, उसी प्रयागराज में अतीक के वकील के घर बम फेंके गए। बोलता हिंदुस्तान ने लिखा है, अतीक अहमद के वकील के घर पर बम से हमला। वकील बोले मैं पैरवी न कर सकूं इसलिए डराया जा रहा है। बम फेंकने का जो मामला था वो सामने आया, मीडिया में आया और उसकी तस्वीरें भी आई। बहुत भयावह तस्वीरें थी, धुआं ही धुआं था। और उसके बाद जो वकील साहब हैं अतीक अहमद और अशरफ अहमद की, उनका बयान भी आया कि मैं पैरवी न कर सकूं इसलिए डराया जा रहा है। ये उनके बयान सामने आने के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस का बयान सामने आता है, जिसको बोलता है हिंदुस्तान ने लिखा है, अपडेट, प्रयागराज पुलिस ने वकील के घर पर हुए हमले का खंडन किया। बताया स्थानीय दो लोगों के आपसी रंजिश का मामला है। पुलिस का वहाँ ये कहना है कि वकील साहब के घर में बम नहीं फेंका गया है, बल्कि जो दो लोग हैं वहाँ पर उनकी आपसी रंजिश में बम फेंका गया है। लेकिन इससे एक बात साफ हो गई है, मतलब बम फेंका जाना तो हुआ है, बम तो फेंका गया है और ये का लॉ ऑर्डर पर सवाल नहीं खड़ा करता है, क्योंकि ज़्यादातर जगह सेक्शन 144 लगा हुआ है। और उसके बावजूद भी इस तरह की घटना ये कितने सारे सवाल सीधे तौर के ऊपर उत्तर प्रदेश प्रशासन के ऊपर, योगी सरकार के ऊपर और उनके लॉ ऑर्डर के ऊपर खड़े करता है। अनुराग कश्यप ने इसको एक और एंगल दिया है, क्योंकि वकील साहब ब्राह्मण हैं, हिंदू हैं, जो अतीक अहमद और अशरफ अहमद की पैरवी कर रहे हैं। तो अनुराग कश्यप ने जो एंगल उसमें लिखा है, उसको देख के लगता है कि सियासत वहाँ पर जातिवादी भी बहुत गर्म हो गई है। उन्होंने लिखा है अनुराग कश्यप ने कि पहला जिसे सत्ता में बैठे कुछ लोग हिंदू का दुश्मन साबित करने पर आमादा थे, उसका केस एक जनेऊधारी तिलकधारी ब्राह्मण लड़ रहा है। ये सरकार ब्राह्मण विरोधी है। इनके राज में पहले ब्राह्मण परिवारों से आने वाली माँ बेटी को जिंदा जलाया गया और आज एक ब्राह्मण के घर में बम फेंका जा रहा है। इस बम को लेकर जिस तरह की चर्चा गर्म है वो तो आप जानते ही हैं। लेकिन अगर कोई ये भी कहे, जो प्रयागराज पुलिस का कहना है कि बम वकील साहब के घर पे नहीं फेंका बल्कि दो लोगों की आपसी रंजिश के अंदर वो बमबाजी हुई है, तो क्या बमबाजी इतनी आम है और क्या बमबाजी इतनी आसान है यूपी में कि जिसको देखकर हर कोई दहल जाए कि ये आपसी रंजिश के अंदर दो लोग बम फेंक देते हैं। तो ये लॉ ऑर्डर की परतें खोलता है, जिस लॉ ऑर्डर के ऊपर बहुत गौरवान्वित होकर बीजेपी और गोदी मीडिया अपनी पीठ थपथपाने का काम कर रही थी। अतुल कुशवाहा लिखते हैं, ये तस्वीर आप सामने देख सकते हैं, धुआं धुआं जो है ये वकील साहब के घर का इलाका है। अतुल कुशवाहा ने लिखा है, अतीक के वकील विजय मिश्रा ने दावा किया था कि यूपी सीएम के पास एक सील बंद चिट्ठी पहुंचेगी जिसमें अतीक और अशरफ को मरवाने वाले का नाम लिखा होगा। और आज अधिवक्ता विजय मिश्रा के घर बम विस्फोट से हमला। क्योंकि इससे पहले जब अशरफ अहमद जिंदा थे, तो जो वकील साहब हैं उनका दावा है कि अतीक अहमद और अशरफ अहमद ने उनसे कहा था कि अगर मेरी मौत होती है तो एक पुलिस अधिकारी जो है उसके पीछे है और उसका नाम मैंने चिट्ठी में लिख दिया है। ऑटोमेटिकली मेरी मौत के बाद जो भी हत्या की जाती है उसके बाद ये चिट्ठी मुख्यमंत्री महोदय के घर पहुंच जाएगी और शायद न्यायाधीश महोदय के पास भी पहुंच जाएगी। तो इसको देखकर कितने लोगों को तकलीफ हुई या चिंता हुई ये बताता है। लेकिन फिर भी हम पुलिस के दावे को सही मानते हुए आगे बढ़ रहे हैं। पर ये क्या आपसी रंजिश का इस्तेमाल करते हुए किसी ने वकील साहब को डराने के लिए इस तरह की कार्रवाई की? न्यूज़ 24 ने लिखा था कि जब इनके परिवार के दूसरे वकील विजय मिश्रा जी ने खुलासा किया था कि अशरफ ने कहा था कि मेरी हत्या कर दी जाएगी और एक बंद लिफाफे में उसका नाम लिख जाऊंगा। अतीक अहमद के वकील विजय मिश्रा ने किया खुलासा। इस खुलासे के बाद से परसों से ही बहुत सियासत गर्म हो रही थी कि आखिर कौन है वो अधिकारी, कौन व्यक्ति हैं अतीक अहमद, अशरफ अहमद की हत्या के पीछे, क्या राज छुपाए जा रहे हैं, किस चीज़ को लोग सामने नहीं आने देना चाहते हैं।
जो वो बोल रहे थे मीडिया से उससे पहले ही हत्या कर दी जाती है। हत्या भी इस तरह की जो सीधे तौर के ऊपर एक फिल्मी हत्या लगे। पुलिस कस्टडी के अंदर, पुलिस की मौजूदगी के अंदर पुलिस एक भी फायरिंग नहीं करती है और वो धुआंधार फायरिंग करके निकल जाते हैं, वहीं पर सरेंडर कर देते हैं। ये वो पुलिस है जो जरा में एनकाउंटर करने की बात कर रही थी इससे 1-2 दिन पहले भी। बोलते हिंदुस्तान ने लिखा था कि अतीक के वकील विजय मिश्रा बोले आज अतीक की सुरक्षा में पहले की तुलना में कम पुलिस बल था। जब हत्या हुई थी तो विजय मिश्रा जी ने ये बयान भी दिया था कि आज कम पुलिस बल था। जब हत्या हुई है उस वक्त उतना पर्याप्त पुलिस बल नहीं था जितना रोजाना रहता था। तो इस तरह से एक के बाद एक उनके कुछ बयान जो हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा लोगों की का जो फिक्र कह लीजिए या डर कह लीजिए बढ़ा दिया था। और उसके बाद इस तरह की घटना होना कि वकील साहब के मोहल्ले में, ये पुलिस का कहना है कि वकील साहब के घर के पास वाले घर में बम फेंक दिया गया है और वो आपसी रंजिश का नतीजा है, वकील साहब के घर पे नहीं फेंका गया है। क्या ये डराने के लिए फेंका गया है? क्या वाकई में इसका वकील साहब को डराने से कोई संबंध नहीं है? ये बड़े सवाल हैं। BBC न्यूज़ ने भी लिखा था, जब इनको अभी लिखा है कि अतीक अहमद के वकील का दावा, घर के बाहर फेंका गया बम, पुलिस ने किया इनकार। पुलिस के इनकार से वकील साहब का वो बयान जो है वो बहुत मुख्तलिफ है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं पैरवी ना कर सकूं इसलिए मुझे डराया जा रहा है। पुलिस का इनकार है कि बम उनके घर पे नहीं फेंका गया है। लेकिन आज ये सब कुछ जांच का विषय है और क्या आप पुलिस की बात को आउटराइटली मानने के लिए बैठे हैं, ये भी बड़ा सवाल है। सवाल तो बहुत सारे खड़े हो रहे हैं। कपिल सिब्बल सबसे बड़े अधिवक्ताओं में से एक हैं, कानून के जानकार हैं। उन्होंने लिखा है अपने ट्विटर के ऊपर अंग्रेजी के अंदर, अतीक एंड अशरफ द आर्ट ऑफ एलिमिनेशन, ऑड के 10 बजे मेडिकल चेकअप, रात के 10 बजे, नो मेडिकल इमरजेंसी, जबकि ऐसी कोई मेडिकल इमरजेंसी नहीं थी कि इतनी देर रात को मेडिकल चेकअप के लिए जाया जाए। जो विक्टिम्स हैं, जिनको मारा गया है, वो दोनों को पैदल चलाया जाता है। मतलब अतीक अहमद को और अशरफ अहमद को इतने खतरे के बावजूद भी मीडिया के लिए ओपन रखा जाता है। सवाल है, जो हत्यारे हैं वो एक दूसरे को नहीं जानते हैं और उसी वक्त स्पॉट के ऊपर आते हैं, अलग अलग गोलियां चलाते हैं, जबकि उनका एक दूसरे से कोई वास्ता नहीं है। ये सवाल है। जो वेपन है, जो इस्तेमाल की गई बंदूक है, वो 7 लाख से ऊपर की है। 7वां सवाल है कि इतने अच्छी तरह से ट्रेन किया गया है उनको गोली चलाने के लिए। और 8वां सवाल है कि तीनों के तीनों ने सरेंडर भी कर दिया है। मतलब ये साफ तौर के ऊपर लगता है कि ये कुछ अजीब सा नहीं है। ये सवाल हैं जिनके जवाब आपको नहीं मिलेंगे। खैर, इस वीडियो के अंदर मैंने आपको यही बताने की कोशिश करी है कि कैसे उस मोहल्ले में बम फेंका जाता है जिस मोहल्ले में वकील साहब रहते हैं, मिश्रा जी, अतीक अहमद और अशरफ अहमद के, जो एक दिन पहले कह चुके थे कि एक सील बंद लिफाफा मुख्यमंत्री महोदय के पास पहुंच जाएगा जिसमें अशरफ ने उसके कातिलों का नाम लिखा है। उससे पहले उन्होंने पुलिस बल के ऊपर सवाल खड़े किए थे। निरंतर वो पैरवी कर रहे थे और इस बम फेंके जाने के बाद उनका बयान भी आता है कि मैं पैरवी ना कर सकूं इसलिए डराया जा रहा है। लेकिन पुलिस का कहना है कि वो बम उनके घर पे नहीं फेंका गया। लेकिन पुलिस का ये मानना तो है कि बम फेंका गया है और 2 लोगों की आपसी रंजिश के अंदर फेंका गया है। कितनी बड़ी जांच होगी, कितना कुछ सामने आएगा, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, लोगों को जागरूक कीजिए, लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।